जिसको हम निराकार परमात्मा कहते हैं वो वास्तव में है। हरिहरानंद ने यहाँ हमें हरि के दर्शन करवाए हैं। मेरे खुद बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से वहाँ फिजिकली बट मेंटली आज यहाँ प्रेजेंट है। ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे समाज की संरचना कर रहे हैं कृष्णानंद जी। उससे एक सुसंस्कृत भारत का निर्माण हो रहा है और ये तो एक साक्षात ज्वलंत उदाहरण है रामनिवास जी। ये अपने से भी ज्यादा शक्ति कृष्णानंद जी की है। कृष्णानंद जी एक बहुत ही कोमल हृदय के संत हैं। इनका दिव्य सोच तो है ही, तो ये बड़े प्यार से युवा शक्ति को अपना बना के, अक्षत जैसे नौजवान हैं, ये देखो इंजीनियरिंग के बाद कृष्णानंद जी के चरणों में, और क्या कहेंगे, ये भी एक संत के सपुत्र हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर आशा कादयान, फॉर्मर वाइस चांसलर भगत फूल सिंह विमेन यूनिवर्सिटी। मैं 1980 में यहाँ महाराज हरिहरानंद के इस खरड़ धाम में जुड़ गई थी। मेरे ससुर चिमनी से श्री जयचंद हमें लेके आए थे। मेरे पति मेरे साथ हैं, छोटे मेरे दोनों बेटे थे। बोले बेटे आज मैं पूर्ण गुरु से आपको मिलवाऊंगा, और यहाँ उनकी तपस्या साधना संपूर्ण हुई थी, तो हम तब से जुड़े हैं। और मैं ये देखती हूँ कि हमारा जितना भी पीएचडी मैंने की है, लेकिन डॉक्टर करने के बाद ही ये असली ज्ञान से ही ये संत का विज्ञान समझ आता है, और क्योंकि ये साइंस से भी ऊपर है। जिसको हम निराकार परमात्मा कहते हैं वो वास्तव में है। और यहाँ हरि धाम में आके हमें हरिहरानंद ने हमें हरि के दर्शन करवा दिए, और मेरे बच्चों को की जो भी सफलता हुई, मेरी हुई, मेरे पति की हुई, हमने खुद उसको अनुभव किया है। बिना अनुभव किए आप इतना लंबा जुड़ नहीं सकते। मेरे दोनों बेटे अमेरिका हैं, बहुए डॉक्टर हैं, और वो भी परमात्मा के इस हरि धाम से कृष्णानंद जी के शिष्य हैं और जुड़े हुए हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि अपने गुरु के लिए, हरि के लिए, मुझे आज दो पंक्तियां याद आती हैं भाई। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपने सतगुरु दिए दिखाए, कबीरा सतगुरु दिए दिखाए। हरिहरानंद ने यहाँ हमें हरि के दर्शन करवाए हैं, और अब जो कृष्णानंद जी को उन्होंने दक्षिणा स्वरूप हमें दूसरे हरि के रूप में संत स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी को हमें दक्षिणा में दीप्तानंद जी के चढ़ाया, और हमें सौभाग्य दिया कि हमें उनका आशीर्वाद मिले। और ये जो 108 फुट ऊंची आपको ये दिख रही है, जो हमारी समाधि स्थल है, आज यहाँ संत हमारे सतगुरु हरिहरानंद जी के 10वें निर्वाण दिवस पर ये 108 अखंड पाठ हुए हैं। इनका भोग यहाँ लगा है अभी, संपूर्ण भोग। और जो यज्ञ महायज्ञ हुए 108, उससे क्या है कि पूरे समाज में एक पर्यावरण की शुद्धि, अच्छे समाज का संरचना हुई है। और जो जितने भी गांव से मैं कहती हूँ कि स्त्रियां आती हैं अपने युवा बच्चों को लेके, तो महाराज कृष्णानंद जी की जो भव्यता और जो दिव्यता और जो उनका एक अगम सोच है, वो इसकी उन्नति से दिखती है। आप देखेंगे कि कितने ही दूर दराज से, पूरे भारतवर्ष से लोग हैं, और मैं तो कहती हूँ विदेशों से भी आए हैं। मेरे खुद बच्चे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से वहाँ फिजिकली बट मेंटली आज यहाँ प्रेजेंट है। और कुछ एक आए भी हैं, मैंने देखा, सुषमा जी हाँ जी, वो आई हैं वहाँ से। बच्चों का कुछ नौकरी का वो था, तो वो हाजिर नहीं हो सके। तो ये क्या कर रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे समाज की संरचना कर रहे हैं कृष्णानंद जी। यहाँ भंडारा और साधना जो चलती है, जो सनातन धर्म की शिक्षा इन युवा बच्चों को दी जा रही है, उससे एक सुसंस्कृत भारत का निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान महाराज कृष्णानंद जी जो इस धाम पे और अपने दूसरे धामों पे कर रहे हैं, उसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहे। हम एक साधारण जीव हैं, लेकिन उनकी जो रचना है, जो दिव्यता है, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। और हम तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें इनके चरणों में स्थान मिला है। तो मैं सबको यही संदेश दूंगी कि भाई अगर अपने जीवन को सफल बनाना है, और जिसको कहते हैं ना सुप्रीम ब्लिस, जो सच्चित आनंद की प्राप्ति के लिए आज इस कमर्शियल वर्ल्ड में भागदौड़ मची हुई है,
वो आपको यहाँ ऐसे धाम में आके, हरि के धाम, इस खरड़ धाम में कृष्णानंद जी के चरणों में आके वो वाक्य में मिलती है। और ये तो एक साक्षात ज्वलंत उदाहरण है रामनिवास जी। ये भी युवा है, ये भाई यशपाल हैं और ये हमारे घर के परिवार के मेरे पति हैं, जो मुझे कहते हैं कि भाई कृष्णानंद जो है ये हरिहरानंद ने हमें दूसरे राम स्वरूप हरि के दर्शन कराने के लिए दिया। सतगुरु हरिहरानंद अपने देह त्याग किया ना निर्वाण के समय, तो इनको उन्होंने अपने कमरे में बुलाया कि भाई मैडम आशा को बुलाओ, और तब उन्होंने उनको ये कहा कि हमने अपने से भी ज्यादा शक्ति कृष्णानंद को दी दी है, बेटी घबराना नहीं, क्योंकि तुम संस्कारी जी। और वो शक्ति सिद्ध हो रही है। अगर हम यहाँ धाम में देखें हैं, ये अक्षत जैसे नौजवान हैं, ये देखो इंजीनियरिंग के बाद कृष्णानंद जी के चरणों में, और क्या कहेंगे, ये भी एक संत के सपुत्र हैं हमारे स्वामी अमृतानंद जी के। जैसे हरिहरानंद के बेटे कृष्णानंद जी, उन्होंने दीप्तानंद जी को एक दक्षिणा स्वरूप दिया ताकि समाज का उत्थान हो सके, तो ये भी एक संत के बेटे हैं। युवाओं के लिए संदेश यही है कि आज का जो युवा बहुत ही एक बोझ से पीड़ित है, चाहे वो व्यवसाय का है, चाहे शिक्षा का है, चाहे उसकी जीवन में सफलता का है, उससे अगर उसको सफलता लेनी है, उससे उसको निपटारा लेना है, बचना है और सुख की प्राप्ति करनी है, तो महाराज श्री के चरणों में ऐसे धाम में आकर जो सुकून मिलता है, क्योंकि उसको बड़ी सुसंस्कृति की शिक्षा मिलती है कि किस तरह से वो अपनी गलत इच्छाओं को त्याग सकते हैं, अच्छे गुणों को अपना सकते हैं, वो हमें यही ज्ञान मिलता है। और बड़े प्यार से, क्योंकि ये कृष्णानंद जी एक बहुत ही कोमल हृदय के संत हैं, इनका दिव्य सोच तो है ही, तो ये बड़े प्यार से युवा शक्ति को अपना बना के और एक बहुत ही अच्छे नागरिक के रूप में तैयार करते। यहाँ वो उसको सफलता भी मिलती है और प्रसन्नता भी मिलती है, दोनों चीजें मिलती हैं, सुख और शांति। तो मैं तो यही कहूंगी कि भाई लगातार आप आओ, जितना भी तन मन धन से जैसे भी आप सेवा कर सकें तो आपको मेवा मिलेगी। हमारे हरिहरानंद कहते थे, अरे तुम 2 कदम चलो, हम 10 कदम चलेंगे, आप 1 रुपया दोगे ना, मैंने ये देखा है तो उन्हीं का ही, हमारा कुछ नहीं है, देने वाले वही हैं, लेने वाले वही हैं। अगर आपने कभी 1 रुपया दिया तो वो 10 बन के वापस आए हैं, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। तो इतनी बड़ी इनकी महिमा है, और मैं क्या कहूँ। हम तो ये कहते हैं कि भाई संत सकल के मुकुट हैं, संत जो है ना, बड़भागी वो लोग हैं जिनकी संता नाल पिछाण। साईं संत समान है, बड़भागी वो लोग हैं जिनकी संता नाल पिछाण। तो हम सब यहाँ जो उपस्थित हैं, हम तो बहुत ही बड़भागी हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है, हमें कहीं कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, और इतनी आसानी से जो बहुत ही एक सहज भाव से, सरलता से जो प्रभु के दर्शन करवाए, या उसको दर्शन से मतलब है हम उसको अनुभव कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को। जैसे जैसे हमें सुख, चैन, शांति, संपत्ति और सफलता मिलती है तो वो प्रभु के द्वारा ही मिलती है, तो हम उसको महसूस कर सकते हैं। मैं तो यही सच है।